हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आप सभी जो है स्वस्थ हैं, अच्छे हैं, अपनी तैयारी जो बड़े तरीके से कर रहे हैं। तो जो भी क्लास में पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सभी को बता दें हमारे चैनल पे आपकी जो है बीएड पेज परीक्षा 2025 की जो आपकी तैयारी चाहते हो रेगुलर बेसिस पे डेली करवाई जाए। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइए। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो है सुबह 10 बजे, रीजनिंग की जो है दोपहर को 1 बजे, कला वर्ग की जो है शाम को 4 बजे, हिंदी की जो है शाम को 7 बजे आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। तो आप सभी को इसी टाइम पर क्लासेस से जुड़ना है, अपनी तैयारी को पूरा और कंप्लीट करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन आप सबको इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेंगे और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट मिल जाएगा। बाकी जो एग्जाम के अपडेट आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिल जाएगा। तो आपको जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखते हैं, ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करें बिना किसी देरी के। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से एक एक क्वेश्चन को देख के उत्तर देने की कोशिश करते हुए आगे चलेंगे, ठीक है। सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करना है, ठीक। चलिए, तो सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। प्रार्थना समाज, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बताइए। तो देखिए, प्रार्थना समाज की स्थापना की अगर बात करें तो केशव चंद्र की प्रेरणा से डॉक्टर आत्माराम पांडुंग ने 1867 में की थी, ठीक है। क्लियर सही को? तो इसका मिलान ए हो जाए, 2 हो जाएगा, ठीक। क्लियर सही को? क्या दिया गया है? केशव चंद्र की प्रेरणा से आत्माराम पांडु ने 1867 ईस्वी में जो है प्रार्थना समाज की स्थापना की थी, बंबई में, ठीक है। चलिए, अब दूसरा है रामकृष्ण मिशन। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना आपकी स्वामी विवेकानंद ने की है, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। सॉरी। सत्य शोधक समाज की अगर बात करेंगे तो सत्य शोधक समाज की स्थापना आपकी ज्योतिबा फुले ने की थी, ठीक है। सत्य शोधक समाज की स्थापना आपकी ज्योतिबा फुले ने की थी, ठीक है, 1873 ईस्वी में। और मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज ऑफ अलीगढ़, इसकी स्थापना आपके सर सैयद अहमद खान ने की थी, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर सही को? चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, इसका वो देखा जाएगा तो 2 1 4 3 आपका सही मिलान हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 77 नंबर, ध्यान से देखिएगा, उत्तर दीजिएगा। हमारे संविधान में आर्थिक नियोजन शामिल है संघ सूची में, राज्य सूची में, समवर्ती सूची में या किसी विशिष्ट सूची में नहीं है। तो आर्थिक नियोजन कौन सी सूची में शामिल है हमारा? तो आर्थिक नियोजन जो संविधान की समवर्ती सूची में शामिल है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर। आर्थिक नियोजन संविधान की समवर्ती सूची का विषय है। समवर्ती सूची में शामिल कुछ प्रमुख विषय आपके जैसे जनसंख्या नियंत्रण है, समाचार पत्र है, कारखाना है, राष्ट्रीय जलमार्ग है, परिवार नियोजन है, शिक्षा है, आर्थिक तथा सामाजिक योजना, ये सभी है, ठीक है। तो आपका जो दिया गया सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। समवर्ती सूची में शामिल होता है आपका आर्थिक नियोजन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 78 नंबर है, न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो न्याय दर्शन के प्रवर्तक की अगर बात करेंगे तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों, गौतम, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। न्याय दर्शन के प्रवर्तक आपके गौतम है, ठीक है। क्लियर सभी को? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे। आपका 79, छत्रक शैल विशिष्ट प्रकार की भू आकृतियां हैं जो किसमें दिखाई देती हैं, बताइए। छत्रक शैल जो है विशिष्ट प्रकार की भू आकृतियां हैं जो किसमें दिखाई देती हैं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों, मरुस्थलों में दिखाई देती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है साथियों आपका राइट आंसर। छतरक शैल यानी कि मशरूम रॉक की आकृति जो है छतरी नुमा होती है, इनमें इन्हें जो है गारा भी कहा जाता है, ठीक है। ये जो है शैल मरुस्थलीय क्षेत्रों में मुलायम शैलों में कम अपरदन के परिणाम स्वरूप जो है बनते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। सूची 1 का सूची 2 से वापस मिलान करना है हमें। चलिए, मदन मोहन मालवीय का दिया गया है। मदन मोहन मालवीय जो है
किसके संस्थापक हैं? तो मदन मोहन मालवीय आपके हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक हैं। ठीक है, मदन मोहन मालवीय आपके हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक हैं। तो पहले का मिलान तीसरे के साथ हो जाएगा। मोतीलाल नेहरू, तो मोतीलाल नेहरू आपके स्वराज पार्टी का अन्य लोगों के साथ गठन किया था। ठीक है, मोतीलाल नेहरू ने जो है स्वराज पार्टी का अन्य लोगों के साथ गठन किया था। तो ऑप्शन नंबर इसका जो है चौथा हो जाएगा। ठीक, क्लियर से को मदन मोहन मालवीय आपके हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक है। मोतीलाल नेहरू स्वराज पार्टी का अन्य लोगों के साथ गठन किया था। श्रीमती एनी बेसेंट, इन्होंने किसकी स्थापना की थी? तो श्रीमती एनी बेसेंट ने जो है आपकी होम रूल के संस्थापक है। ठीक है, होम रूल के संस्थापक आपकी श्रीमती एनी बेसेंट है। ठीक है, तो इसका मिलान एक के साथ हो जाएगा। क्लियर सभी को? चलिए, और गोपाल कृष्ण गोखले की बात करें तो ये आपके क्या उन्हें? तो गोपाल कृष्ण गोखले आपके हैं साथियों सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी को प्रारंभ किया था इन्होंने। ठीक है, चलिए फटाक से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक, फटाक से लीजिए, हम फटाक से आगे बढ़ते हैं आपका। चलिए, हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 81, खुला बाजार कार्यवाही का आशय है क्या? बताइए, खुला बाजार कार्यवाही का क्या आशय होता है? तो खुला बाजार कार्रवाई का आशय होता है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय और विक्रय। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अर्थव्यवस्था में भारतीय रिजर्व बैंक मुद्रा की मात्रा को नियंत्रित करने के लिए विभिन्न बैंक दरों में परिवर्तन करता है। जब स्थिति नियंत्रित नहीं हो पाती तब खुला बाजार कार्यवाही के तहत सरकारी प्रतिभूतियों और ऋण पात्रों का क्रय विक्रय करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे। आपका 82 नंबर, निम्न लिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं? बताइए। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाता है मूल अधिकार का प्रवर्तन। ऑप्शन नंबर जो सी दिएगा आपका राइट आंसर। मूल अधिकार संबंधी मामले उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के अधिकारिता में आते हैं। उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत तथा उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत मौलिक अधिकारों की बहाली के लिए बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण आदि अधिकार परीक्षा संबंधी रीट जो है निकाल सकते हैं। शेष सभी प्रसन्नगत मामले उच्चतम न्यायालय के ही अधिकारिता में आते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो दिएगा आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तब बढ़ेंगे। आपका है 83, भारतीय इतिहास में 6 अप्रैल 1930 की तिथि जानी जाती है किसके लिए? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों प्रथम गोलमेज सम्मेलन संपन्न है। तो ठीक है, ऑप्शन नंबर जो दिया गया बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। 6 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी ने दांडी के लिए, अच्छा एक मिनट ये गलत है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन नहीं हुआ था। अच्छा, 1930 बोला है तो 1930 में आपका महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च है। तो ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ये दिया गया आपका राइट आंसर। 6 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी ने दांडी के लिए मुट्ठी नमक हाथ में लेकर सिविल नाफरी मानी मुट्ठी आंदोलन, ठीक है, नाफरी मानी आंदोलन यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का श्री गणेश किया था, शुरुआत की थी। ठीक है, दांडी यात्रा की शुरुआत की थी 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून के विरोध में। अगला क्वेश्चन आपका है 84, महाबलीपुरम के 7 पैगोडा किसके लिए संरक्षित कला के साक्षी हैं? बताइए, महाबलीपुरम के 7 पैगोडा किसके द्वारा संरक्षित कला से साक्षी हैं? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों, देखिए पल्लवों के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ये दिया गया आपका राइट आंसर होगा। दक्षिण भारत में महाबलीपुरम में स्थित रथ मंदिरों को जो है सप्त पैगोडा के नाम से जाना जाता है। इनका निर्माण जबकि पल्लव वंशीय शासकों के काल में द्रविड़ शैली में हुआ था। ठीक है, क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 85 नंबर, वह कौन तिथि थी जब मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाया था? बताइए, वह कौन सी तिथि थी जब मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों 23 मार्च 1940। ठीक है, एक मिनट, नहीं, 23 मार्च 1943। ठीक है, 23 मार्च 1943, ऑप्शन नंबर डी राइट है। 23 मार्च 1940 को मुस्लिम
मुस्लिम लीग ने जो है लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता जो है मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी, जिसमें भारत से अलग एक मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग करने हेतु एक प्रस्ताव पारित किया गया। इसी तिथि को जो है स्मृति में इसी तिथि को जो है स्मृति में 23 मार्च 1943 को मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 86 नंबर। जब सीमांत उपयोगिता शून्य हो तब कुल उपयोगिता कितनी होती है, बताइए। जब सीमांत उपयोगिता शून्य हो तो जब सीमांत उपयोगिता शून्य हो तब कुल उपयोगिता आपकी अधिकतम होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। प्रत्येक इकाई में उपभोग से प्राप्त उपयोगिता क्रमशः घटती जाती है। ठीक है, एक बिंदु पर यह उपयोगिता शून्य हो जाती है, उसके बाद ऋणात्मक होने लगती है। इसीलिए सीमांत उपयोगिता आपके शून्य होने पर कुल उपयोगिता अधिकतम होती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 87 नंबर। समस्त पृथ्वी पर दो तारीखें जब रात और दिन समान अवधि के होते हैं उसे क्या कहते हैं, तो देखिए उसको जो है इक्वी नॉकलेज कहते हैं। ठीक है, इक्वी नॉकलेज कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट आंसर होगा। क्लियर सभी को, हाँ या ना। प्रत्येक वर्ष पृथ्वी पर 21 मार्च तथा 23 सितंबर की दिन और रात की अवधि आपकी समान होती है। ये दोनों स्थितियां विषुव या इक्वी नॉकलेज कहलाती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है 88 नंबर। बताइएगा राइट आंसर का। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था, तो मयूर सिंहासन का निर्माण आपका शाहजहां द्वारा किया गया था। ठीक है, शाहजहां के द्वारा इसका जो है निर्माण किया गया था मयूर सिंहासन का। इस पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक आपका मोहम्मद शाह था। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। क्लियर होगा इसके बारे में, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो हाँ से देखें आपका 89 नंबर। प्रायद्वीपीय प्रदेश का सबसे बड़ा नदी तंत्र कौन सा है, तो प्रायद्वीपीय प्रदेश का सबसे बड़ा नदी तंत्र अगर देखा जाएगा तो आपका गोदावरी का है। ऑप्शन नंबर जो ये दिया गया आपका राइट आंसर। गोदावरी नदी को जो है वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। इसकी कई सहायक नदियां भी हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 90 नंबर। क्या दिया गया, ध्यान से देख के उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा, आपका राइट आंसर होगा। ठीक, संघीय संसद की संयुक्त बैठक किस किस लिए बुलाई जा सकती है, बताइए। संघीय संसद की संयुक्त बैठक जो है किस लिए बुलाई जा सकती है, तो आपका राइट आंसर हो जाए साथियों, किसी गैर विधेयक पर दोनों सदनों में गतिरोध के समाधान है। तो ठीक है, ऑप्शन नंबर जो डी दिएगा आपका राइट आंसर। किसी गैर वित्तीय विधेयक पर संसद के दोनों सदनों में गतिरोध उत्पन्न हो जाता है तो संविधान के अनुच्छेद 108 के अनुसार उसके समाधान के लिए राष्ट्रपति द्वारा संसद की संयुक्त बैठक जो है बुलाई जाती है। संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता जो है लोकसभा अध्यक्ष करता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तो बढ़ेंगे। 91 है। त्योहार है और राज्य दिएगा। बिहू त्योहार कहाँ का प्रसिद्ध है, तो बिहू त्योहार की अगर बात की जाएंगे तो साथियों असम का फेवरेट है। ठीक है, बिहू जो है असम का त्योहार है। क्लियर सभी को। ओणम, ओणम जो है केरल का है। ठीक है, पोंगल, तो पोंगल की बात करें तो आपका तमिलनाडु राज्य का है। ठीक है, बैसाखी आपका पंजाब का है। तो मिलान तो एकदम सीधा सीधा 1 2 3 4 है। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट इसका भी ले लीजिए। आपको आज 3 3 मिलान मिल चुके हैं। ठीक है, मतलब 12 क्वेश्चन आपके ऐसे ही तैयार हो गए। भारत के उत्तरी मैदान की मृदा समानता कैसी बनी है, बताइए। भारत के उत्तरी मैदानों की जो मृदा है समानता कैसी बनी है, तो भारत के उत्तरी मैदानों में प्रमुखता आपकी जलोढ़ मृदा पाई जाती है। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी नदियों द्वारा बहाकर यानी कि अपरदन द्वारा लाए गए पदार्थों के जमाव से बनती है। यह सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी होती है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अपरदन द्वारा। तो भारत के उत्तरी मैदानों की मृदा जो समानता कैसे बनी है, अपरदन के द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 93 नंबर। ध्यान से देखिएगा, उत्तर दीजिएगा। राइट आंसर होगा फ्रांसीसी क्रांति ने किसकी शिक्षाओं से प्रेरणा प्राप्त की थी, बताइए। फ्रांसीसी क्रांति ने किसकी शिक्षाओं से प्रेरणा प्राप्त की थी, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों रूसो के। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर जीन जैक्यू जैक्यूस रूसो। ठीक है, जीन जैक्यू रूसो की शिक्षाओं का जो है फ्रांसीसी क्रांति पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ा था। ठीक है, रूसो के कथानुसार व्यक्ति स्वतंत्र पैदा होता है पर वह पग पर
पग पग पर जो है जंजीरों से जकड़ा हुआ होता है, ठीक है। तो फ्रांसीसी क्रांति ने जो है रूसों की शिक्षाओं से प्रेरणा प्राप्त की थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका है 94 नंबर, उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। भारतीय संविधान ने भारतीय महासंघ की योजना किसके संविधान से ली थी, बताइए। भारतीय संविधान ने जो भारतीय महासंघ की योजना किसके संविधान से ली थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों कनाडा के संविधान से, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में संघीय शासन व्यवस्था महासंघ की योजना आपकी जो है कनाडा के संविधान से ली थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका है 95। श्रम का बंटवारा नियंत्रित होता है कैसे, बताइए। श्रम का बंटवारा कैसे नियंत्रित होता है साथियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा श्रमिकों की संख्या पर, ठीक है। श्रम का जो बंटवारा है श्रमिकों की संख्या पर नियंत्रित होता है, ठीक है। श्रम का बंटवारा आपके श्रमिकों की संख्या पर नियंत्रित होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका है 96 नंबर। अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक दूसरे से अलग किए गए हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों 10 डिग्री चैनल से, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो ये दिया गया आपका राइट आंसर होगा, ठीक। 10 डिग्री चैनल अर्थात 10 डिग्री चैनल जैसे अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह एक दूसरे से अलग किए गए हैं, विभाजित किए गए हैं। इसके तहत जो है लिटिल अंडमान और कार निकोबार द्वीप समूह एक दूसरे से अलग किए गए हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है 97 नंबर। संविधान में संशोधन नहीं किया जा सकता, दे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो संविधान में संशोधन की अगर बात करेंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों जनमत संग्रह से, ठीक है। जनमत संग्रह से जो है संविधान में संशोधन नहीं किया जा सकता, इतना याद रखिए। ऑप्शन नंबर जो डी दिएगा आपका राइट आंसर। अनुच्छेद 368 के अनुसार संसद को संविधान में संशोधन के लिए अधिकार प्रदान किए गए हैं, अतः जनमत संग्रह से संविधान में संशोधन नहीं किए जा सकते हैं, ठीक है। अगला आपका 98 नंबर, ध्यान से देख के उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, भक्ति संस्कृति का भारत में पुनर्जन्म कब हुआ था, बताइए। भक्ति संस्कृति का भारत में पुनर्जन्म कब हुआ था, तो भक्ति संस्कृति का भारत में पुनर्जन्म की अगर बात की जाएगी साथियों तो 15वीं 16वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो डी दिएगा आपका राइट है। भक्ति आंदोलन का जो पुनर्जन्म है 15वीं 16वीं सदी ईस्वी में हुआ था, जब इसका नेतृत्व जो है बागडोर जब इसके नेतृत्व की बागडोर जो है आपकी कबीर नानक तुलसीदास सूरदास एवं मीराबाई ने संभाली थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका 99, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ है, बताइए। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर स्थित है, तो सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी की अगर बात की जाएगी साथियों तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों क्या है, चंद्रमा पर स्थित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी जो आपकी चंद्रमा के पश्चिमी भाग में विशाल मात्रा में धूल कण का मैदान है, ठीक है। इसे शांति का सागर कहते हैं, ठीक है। अगला आपका आखिरी क्वेश्चन 100 नंबर, ध्यान से देखते हैं। भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा था, गेहूं पर, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो ये दिया गया आपका राइट आंसर होगा, ठीक। क्लियर हो गया इसके बारे में, चलिए। तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको क्लास जो साथियों अच्छी लगी है, पसंद है तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमें जो है कमेंट पे जाए क्लास के बारे में जोड़ दीजिए, आपको क्लास कैसी लगी। बाकी अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो आप हमें जो है नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करके, चैनल पर पहली बात है चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास चुनने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।